या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जां तं तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हरिओम तत्सत। मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और समाचार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं दीपावली पर, जिसका इंतज़ार हम सालों भर करते हैं और लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर कैसे करें, अपने घर में कैसे बसाएं और हम खुशहाल कैसे इस आने वाले वर्षों में रहें, इसके लिए हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और लक्ष्मी की आराधना कैसे सरलतापूर्वक की जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दीपावली के दिन अपने घर वगैरह को, आंगन को साफ करें। संभवतः अगर हो तो अधिक से अधिक घी का दीपक पूजन स्थल में जलाएं। तिल का दीपक भी आप जला सकते हैं और आसपास में करंज का दीपक जलाएं, करंज के तेल का, क्योंकि सभी चीज़ों की एक वैज्ञानिक महत्ता है और धार्मिक महत्ता भी है। इसके अलावा दीपावली के दिन में हम पवित्रतापूर्वक अवसर के अनुसार, समय के अनुसार अपने घरों को सजाएं, थोड़ा फूल से भी सजाएं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, संभव है आप अगर उसका उपयोग करना चाहें तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फूलों का प्रयोग अधिक से अधिक करने से भगवती प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाया करती है। और अगर संभव है, आप बहुत परेशान हैं अर्थ के मामले में, धन के मामले में, तो दीपावली के दिन प्रातः काल से लेकर के, जिस दिन दीपावली प्रारंभ हो जाया करेगी, गुरुवार के सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक तिल के तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। इसे भी प्रसन्न हो जाया करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी इस दिन सभी के घर में दरवाजे पे टहलती हैं, घूमती हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और अगर आप सहजतापूर्वक पूजन करना चाहते हैं तो एक तिल के तेल 1 लीटर ले लें, आधा लीटर ले लें। संभवतः लगता है 24 घंटे में आधा लीटर तिल का तेल दीप जलेगा और एक बत्ती बना करके पूर्वाभिमुख, पूरब की ओर रख करके और दीपक को जला दें। अखंड रूप से वह जलता रहे 24 घंटे तक, ऐसा भी आप कर सकते हैं। प्रारंभिक कार्य हम सुबह से करते हैं। उसके बाद हम दोपहर के समय में जाते हैं, तो दोपहर के समय में जाते हैं तो उसमें भी आप कुछ आराधना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का। दीपावली के दिन संध्या काल, गोधूली बेला जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और स्थिर लग्न जो है वह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थिर लग्न की गणना हम आपको अपने स्क्रीन पर देंगे। गोधूली बेला में आप लक्ष्मी की आराधना करें, पंचदेव की आराधना करें। हम पंचदेव की आराधना में गणेश जी की पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, शंकर जी की पूजन करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। नवग्रह के जो अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पंचदेव की पूजा जो है वह नवरात्रि के दिन आप अपने इस दीपावली के दिन में अपनी श्रद्धा भक्ति से कर सकते हैं। जो आपको श्रद्धा है, जो आप मंत्र जानते हैं, श्रद्धा बड़ी चीज़ है, मंत्र दूसरी बात की चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप दीपावली में लक्ष्मी जी की आराधना करें और लक्ष्मी जी की आराधना के साथ नारायण की आराधना करें, विष्णु की भी आराधना करें। गोधूली बेला में आप एक पाटा रखें, पाटा पर लाल कलर का जो कपड़ा है थोड़ा सा बिछा करके, और जो मूर्ति मिलती है, मूर्तियाँ मिल जाया करती है, तस्वीरें मिल जाया करती है बाज़ार में, तो फ़ोटो अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, फ़ोटो अगर आप नहीं लगाते हैं, अगर आप मूर्ति लगाते हैं तो सदा भवानी दाहिनी, गणेश जी के दाहिनी ओर जो है वह लक्ष्मी की स्थापना करें। ये याद रखें आप, गणेश जी की दाहिनी ओर, ये गणेश जी हो गए तो इस ओर जो है वह लक्ष्मी जी होना चाहिए। यहाँ लोग थोड़ी भूल करते हैं, इसलिए सदा भवानी दाहिनी, लक्ष्मी के, गणेश जी के दाहिने में लक्ष्मी जी को बिठाएं। और पंचोपकार 5 चीज़ जो है, अक्षत, चंदन, अगरबत्ती, धूप, नैवेद्य और आरती, इनसे लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं। अधिक चाहते हैं तो 10 उपचार, रोरी, अबीर, चंदन, जनेऊ,
पंचमेवा, पंचामृत, इससे भी पूजा कर सकते हैं। षोडशोपचार 16 तरह से भी पूजा होती है। तो आप अपने तरीके से जैसे संभव होता है आपको एक कैलेंडर, छोटा तस्वीर ला करके भी घर में पूजा कर सकते हैं। अगर घर में ही आपकी तस्वीर पहले से बनी हुई है तो नया तस्वीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी तस्वीर को साफ़ करके और दीपक जलाएं, दीपक जला करके और पूजा करें। ओम श्रीम कमलात्मिकाय नमः, यह मंत्र है लक्ष्मी का। ओम श्रीम जो है वह बीज मंत्र है। कुछ भी अगर नहीं आता हो तो ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। चाहे तो आज दीपावली के दिन में 1000, 5000, 10,000, 11,000 इतना मंत्र का भी जप करके और घी का हवन आप कर सकते हैं। कमलगट्टे का भी हवन कर सकते हैं, खीर का भी हवन कर सकते हैं इस मंत्र से, ओम श्रीम से। तो इस तरह से लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन गोधूली बेला में अपने घर के दरवाज़ा को जरूर सजाएं। पूजन स्थल में शुद्ध घी का दीपक जलाएं या तिल तेल का दीपक जलाएं और बाहर जो है वह करंज के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा जो भी है फल, मिठाइयाँ, ऋतु फल जो वर्तमान समय में प्राप्त होता है वह लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और लक्ष्मी को भोग लगाएं। बृहद आप करना चाहते हैं तो बृहद पूजा भी कर सकते हैं। और दीपावली की मध्य रात्रि को भी लक्ष्मी के साथ काली जी की पूजा होती है। आसपास के मंदिरों में भी काली पूजा होती है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, महाकाली की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है और सरस्वती की पूजा होती है, विश्वकर्मा की पूजा होती है। तो इस तरह से आप सभी देवताओं के पूजन भाव पद्धति से फूल रख करके, रोड़ी चंदन चढ़ा करके, कुछ प्रसाद चढ़ा करके, आरती करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। यह जो है वह सामान्य तौर से हर व्यक्ति कहीं भी भगवती का यह पूजा कर सकता है। मान लीजिए आप घर में न हो, कहीं बाहर हैं, यात्रा कर रहे हैं दीपावली की दिवस में और रात्रि काल में, तो ओम श्रीम इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। हॉस्पिटल में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, किसी स्थिति में अगर आप हों तो ओम श्रीम यह जो है वह बीज मंत्र है लक्ष्मी का, इस मंत्र का जप करें। इसके अलावा अगर संभव है तो आजकल नेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। आप जहाँ भी हैं श्रद्धा से, भाव से श्री सूक्तम, यह लक्ष्मी का वैदिक मंत्र है। ओम हिरण्यवर्णाम सुवर्णा रसजाम चंद्राम हिरण्यवक्षिंजात विद्यों में आवह, यह आप अपने मोबाइल से निकाल करके भी इसको 16 बार दीपावली की रात्रि को पढ़ सकते हैं। पूरी रात पढ़ सकते हैं। 16 बार पढ़ने में लगता है कि आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है। वह हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, आजकल अंग्रेजी वर्सन भी आपको नेट पर उपलब्ध हो जाया करेगा। लेकिन श्रद्धा भाव से आपको ये करनी है। जहाँ भी हैं, घर में हैं, नौकरी में हैं, जिस स्थिति में हैं, नहीं तो ओम श्रीम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रातः काल जब होता है तो लक्ष्मी पूजा की संपूर्णता तब होती है जब हम गणेश की पूजा करते हैं। गणेश, लक्ष्मी और धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं, कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। कुबेर जो है वह धन के जो है वह कोषाध्यक्ष हैं, कोष उनके पास होता है। लक्ष्मी सारी दुनिया लक्ष्मी है, तो इनकी पूजा करते हैं। और लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब राजा बलि की पूजा होती है सुबह में। इसके अलावा दरिद्रा निशारण होता है लक्ष्मी पूजा की रात्रि में। जब सुबह हो जाता है, दूसरी रात्रि यानी शुक्रवार के सुबह, गुरुवार की रात को, शुक्रवार के सुबह, तो घर से दरिद्रा को निकालते हैं। वह ज्येष्ठा लक्ष्मी कही गई है। सूप को पीटकर, टोकरी को पीट करके या कुछ भी है, तो यह भी एक आवश्यक चीज़ है। आपकी पूजा करें और दरिद्रा को नहीं निकालें तो आपकी पूजा की संपूर्णता नहीं हो पाती है। सुबह उठ करके, सुबह 4 बजे भोर में लोग गांव में ऐसा किया करते हैं। अगल बगल से आप इस बात को समझ लें, अच्छे लोगों से भी समझ सकते हैं, पौराणिक लोगों से। तो इस तरह से आप दरिद्रा निवारण करें। और दरिद्रा निवारण के साथ जो है वह लक्ष्मी जो है वह राजा बलि को अपने भाई मानती है, इसलिए दीपावली की सुबह राजा बलि की भी पूजा होती है। पूजा यानी मानसिक पूजन, मन से जो कर लिया करता है। तो रात्रि में लक्ष्मी की पूजा, रात्रि के सुबह जो है वह दरिद्रा की पूजा, और सूर्योदय के बाद जो है वह राजा बलि का पूजा स्मरण करने से, पूजा या स्मरण करने से संपूर्ण रूप से महालक्ष्मी पूजन का फल प्राप्त हो जाया करता है, दीपावली का फल प्राप्त हो जाया करता है। और आने वाले संवत्सर में व्यक्ति को जो है वह धन की चिंता नहीं होती है। भगवती की कृपा से उस व्यक्ति के यहाँ धन संपूर्ण रूप से
और प्रचुर रूप से आते रहता है। हरिओम तत्सत।